सो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वाले अपने वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देख लिया था। ओके, सो आज हमें देखना है, जैसे थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर सिलेबस को देखें, है ना, तो अगर आप इस वाले जो है मतलब कि सिलेबस को देखें तो ना यहाँ पे आपके पास जो है CPU यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, CPU इनपुट डिवाइसेस एंड बाकी सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ा सा CPU को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस CPU को यहाँ पर समझते हैं। चलिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ था। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे CPU के बारे में क्या क्या होता है, क्या कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, CPU इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब कि इसको अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर का दिमाग, हार्ट बोल सकते हैं हमसे, जो कि सारा काम यहीं से होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, डिटेल में समझेंगे, है ना। एक होता है यहाँ पे आपका जो है, मतलब एक क्या काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर होता है ALU, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे, बस इस तरह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आपका मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये आपका जो है देखा जाए तो इस तरह से एक डंपा रहता है, इधर से एक कीबोर्ड ऐसा रहता है, और एक यहाँ पे इस तरह से माउस रहता है। ये माउस इससे आपस में कनेक्टेड होता है, ये भी इससे कनेक्ट होता है, ये भी इससे इस तरह से जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है। माई मिस्टेक, ये भी इससे इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये CPU है, ये क्या है, मॉनिटर। ये क्या है दोस्तों, ये कीबोर्ड। ये क्या है, ये माउस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है, सबको समझेंगे। बट पहले इस CPU को थोड़ा समझते हैं। अगर इसे जूम करूँ मैं, जूम मतलब जो खोल के देखूँ, खोल के देखें, तो जैसे ही खोलते हैं तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें दिखते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर एक होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, मतलब कि मदरबोर्ड। फिर क्या होता है HDD यानी हार्ड डिस्क। क्या होता है, हार्ड डिस्क। कई बार SSD भी होता है ना। और क्या होता है यहाँ पे, रैम होता है। और क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, प्रोसेसर होता है। कई बार इसको ही लोग सॉरी कई बार इसको ही लोग CPU बोल देते हैं, ठीक है। और अब तक क्या अलग अलग चीज़ें आ गई, लेकिन पहले इसमें CD/DVD राइटर होता था, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें आपका PCIe एक्सप्रेस कार्ड होता है, यहाँ पे कार्ड होता है। और क्या होता है यहाँ पे, SSD मैंने आपको जो बता ही दिया, ग्राफिक कार्ड होता है। क्या होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख लें। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, शुरू से बात करेंगे ये क्या होता है मदरबोर्ड, ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मदरबोर्ड है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ जो पिक्चर्स अरेंज की हुई है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका जो है मदरबोर्ड है, कुछ ऐसा ही मदरबोर्ड आपका यहाँ पे दिखता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है ना, पहले देखते हैं कि आखिरकार ये जो क्या होता है मदरबोर्ड होता है। मदर बोर्ड ये क्या है, एक एक ये बोर्ड होता है ना, एक बोर्ड होता है, इसको अपन बोल सकते हैं पीसीबी बोल सकते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आई बात समझ में।
अब देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ध्यान से देखो अगर आप, तो मैं आपको अगर कुछ दूसरा रंग लेके दिखाऊँ तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे तार, अगर जूम करें तो थोड़ा सा, है ना, और जूम इसमें जो है करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे कई सारे से तार जा रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी सारे तार है ऐसे जो इंटरनल है। देखिए कई सारी तरह से तार हैं, जैसे इधर से जा रहे हैं बहुत सारे तार, ये देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से बहुत सारे तार जा रहे हैं ना, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों साइड यानी कि डबल कोटेड या फिर दोनों साइड की ये इस तरह से बोर्ड होती है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इस तरह से इसको हम बोलते हैं मतलब कि मदरबोर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा, तो क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पेस होता है, ये देखिए ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, है ना, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, इसको मैं अभी लिख रहा हूँ, तो इस पे यहाँ पे होता है प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेसर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो है प्रोसेसर दिखता कैसे है सर, वो दिखा दो। अभी एक मिनट दिखा दिया आपको मैं। वो जो है मतलब कि प्रोसेसर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपका क्या है तो दोस्तों, ये आपका प्रोसेसर है ना, ये आपका क्या है मतलब कि प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पिन होते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिन होते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो ये पिन होते हैं कई सारे इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे पिन होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे पिन्स होते हैं, है ना। और ये जो पिन होते हैं ऐसे काफ़ी सारे, मतलब काउंट तो आप जो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अपने आप में पिन होते हैं। ठीक है, ये पिन होते हैं, और ये जो बोर्ड होता है इसके अंदर सॉकेट होता है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा क्या गड्ढा, और इधर से आके पिन आपस में क्या होता है सेट, यानी मेल फीमेल स्ट्रक्चर होता है, मेल फीमेल का स्ट्रक्चर होता है जो आपस में यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मतलब कि प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, ओके सर ये क्या है, ये इसको बैटरी बोलते हैं। कौन सी बैटरी सर? ये सी मॉस बैटरी। क्या है? सी मॉस बैटरी। ये वही बैटरी है जो आपके जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को इतनी याददाश्त मतलब दे के रखती है कि वो चालू या बंद किया जा सकते। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये जो स्लॉट दी है, ये दोनों स्लॉट ध्यान से देखेंगे, ये स्लॉट जो है दोस्तों, ये रैम के स्लॉट है। अभी हम रैम देखेंगे कैसे क्या होता है, रैम के टाइप भी पढ़ेंगे, बट ये रैम के स्लॉट होते हैं। तो मतलब कि लगे हाथ में आपको रैम दिखा भी देता हूँ कैसे दिखते हैं ये रैम, है ना। तो देखिए ये जो है ये सारे के सारे रैम हैं। ये क्या है? रैम। अभी डिटेल में समझाऊंगा कि रैम क्या 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 है, यहाँ पे DDR1 क्या है ना। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये DDR है, यहाँ पे DDR2 है, DDR3 है। तो इससे ये DDR का मतलब क्या है हर एक चीज़ समझाऊंगा, बट अभी इसको क्या बोलते हैं? रैम, है ना। आई बात समझ में? तो ये रैम यहाँ पे सेट होते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलिए ओके, अब ये देखिए यहाँ पे जो, ओके यहाँ पे आपको क्या होता है, येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये एक सेकंड टाइम लेंगे। हाँ, ये जो क्या बोलते हैं, ये है कि येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेटा। क्या बोलते हैं? SATA, सेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है सेटा स्लॉट है, यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क लगती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप इस वाले में देखिए थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए ये जो स्लॉट दिए हुए हैं इसको बोलते हैं PCI एक्सप्रेस, है ना, स्लॉट। यहाँ पे अलग अलग कार्ड लगते हैं आपके, जो क्या वीडियो कार्ड हो गया है ना, या फिर यहाँ पे आपके जो क्या होते हैं ग्राफिक कार्ड हो गया या वाईफाई हो गया, इस तरह से ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे लगते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा अपने CPU को और पावरफुल बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखा जाए दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो आपका मदरबोर्ड है वो एक प्लेटफॉर्म के जैसे यहाँ पे बर्ताव करता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है जहाँ पर सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये हमने मतलब कि मदरबोर्ड को ढंग से देखा। ओके, अब जो अगला हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे HDD लिखा है या रैम लिखा है, तो पहले मैं रैम को समझा इस पर। ठीक है, चलिए
पहले डिटेल में समझेंगे आगे भी, बट अभी CPU पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि डिटेल में समझेंगे। देखो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसको हम रैंडमली एक्सेस कर सके। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई, ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ये किसका प्लेटफॉर्म है, ये एप्स का प्लेटफॉर्म है या फिर प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कोई मतलब यहाँ पे जो है गाना अपने कंप्यूटर में जो है चला दिया। कौन सा गाना, मान लो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन, है ना, मस्त मस्त दो नैन, इस तरह से गाना आपने प्ले कर दिया। तो जब आपने गाना को प्ले किया तो हुआ क्या, एक्चुअल में आपका यहाँ पे जो मीडिया प्लेयर है, मान लो VLC मीडिया प्लेयर है या विंडो मीडिया प्लेयर है, तो इसके पास इस गाने की एक कॉपी गई, क्योंकि ये जो गाना है, ये जो गाना आपका कहाँ स्टोर है, ये आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है। ये हार्ड डिस्क के अंदर ये गाना आपका स्टोर है। यहाँ से एक इसे कॉपी गई, ठीक है। ये कॉपी सबसे पहले कहाँ गई, इस कॉपी बनाई गई और ये कॉपी गई आपके रैम के पास। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये गया आपके पास कहाँ पे, रैम के अंदर गया, और रैम के पास जाने के बाद ये कॉपी गई और ये कॉपी आगे गई इसके पास। ये गाना जो है जब तक बज रहा, जैसे ही गाना ख़त्म हुआ यहाँ से ये कॉपी डिलीट हो गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने मान लो 5 मिनट के लिए एक जो है मतलब कि जगह ले ली जहाँ पे हमारा सारा काम हो गया, और 5 मिनट बाद हमने वो जो है जगह खाली कर दी। अरे वो समझे, तो ये काम होता है रैम का। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखेगा लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब ऐसी मेमोरी हम जिसको रैंडम जब चाहे तब एक्सेस कर सके। आ रही भाषा में, तो ये आपका रैम होता है, ठीक है। तो जब अभी आगे पढ़ेंगे इसको रैम को, है ना, तो डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी इस तरह से बात आई। जब हम प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रैम को देखा, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे अभी तो हम एक जो बेसिक पढ़ रहे हैं रैम देख लिया। अब हमने यहाँ पे देखा क्या बोलते हैं प्रोसेसर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको जो प्रोसेसर दिखा दिया, ये जो है प्रोसेसर होता है। तो अब ये इस तरह, अब देख ले यहाँ पे जो कौन कौन सी कंपनी है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता कि कौन कौन सी कंपनी है जो आपके लिए जो रैम बनाती है, तो वो सॉरी जो क्या प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। तो एक कंपनी आपकी इंटेल है, काफ़ी जो पुरानी कंपनी है, इंटेल है। यहाँ पे दूसरी AMD, ये देखिए ये AMD है, ये भी आपके जो है मतलब कि प्रोसेसर बनाती है। AMD का ही मतलब कि सब ब्रांड है राइजन, ठीक है। इसी तरह से इंटेल का जो है यानी सब ब्रांड है एक्सॉन। ये जो है ये एक्चुअल में जो है सर्वर साइड के रैम बनाते हैं, ये डिटेल समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये सब इतना कुछ हो रहा है तो आपका एप्पल कैसे पीछे रह सकता है, एप्पल को तो हर जगह कुछ नहीं है। तो एप्पल ने अपना M1 सीरीज का लॉन्च किया, अभी M2 भी आया है और M3 भी ला रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया PC वाले, मतलब जो भी आपके जो भी आपके जो PC होते हैं, सॉरी जो भी आपका यहाँ पे जो PC होता है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर के रैम होते हैं, है ना, जो आपके जो कंप्यूटर के रैम होते हैं उनको 2-3 कंपनियां ही बनाती हैं, जैसे इंटेल हो गया, AMD हो गया, एप्पल हो गया, यही लोग बनाते हैं मेन जो है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे जो मोबाइल के जो है प्रोसेसर की, क्योंकि मोबाइल भी तो अपने आप एक डिवाइस है ना। तो मोबाइल के लिए कंपनी है क्वालकॉम क्वालकॉम का एक ब्रांड इसको बोलते हैं स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन भी अपना जो यहाँ पे जो है प्रोसेसर बनाता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो कैसा एक ही कंपनी नहीं, और भी कंपनी है ना। तो ये एक कंपनी हो गई, और कौन कंपनी, मीडिया टेक, ये भी आपके जो है क्या होता है प्रोसेसर बनाती है। और क्या हो सकता है, एप्पल भी तो अपना यहाँ पे सैम बनाता है, मोबाइल के लिए भी बनाता है, ठीक है। आइए समझे, और कौन सी कंपनी हो सकती है, सैमसंग कैसे पीछे रहेगा, सैमसंग भी एक्सयनोस के नाम से अपना जो है यहाँ पे जो है ये भी अपना जो है
प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। इन सब के पीछे में एनवीडिया नाम की कंपनी है जो कि अपना ग्राफिक प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? यहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसर बनाती है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इस ऐसे कंपनी है जो कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे बनाती है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे जो है प्रोसेसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, ये कंपनी है जो ये सब काम करती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो PCI कार्ड की। तो यहाँ पे 2 कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, 3 कार्ड। यहाँ पे ब्लूटूथ एंड वाईफाई कार्ड है ना, और ग्राफिक कार्ड जो कि गेम वगैरह खेलने के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मतलब कि यानी ब्लूटूथ कार्ड कैसे मतलब दिखता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन वाईफाई एंड जो है ब्लूटूथ कार्ड, ठीक है। वाईफाई एंड जो है ब्लूटूथ कार्ड, लेकिन ये लैपटॉप के लिए है, ये जो है लैपटॉप के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर जो डेस्कटॉप में क्या यूज़ होता है? तो जो है डेस्कटॉप में ये वाला यूज़ होता है, ये वाला। ये कहाँ लगता है? देखिए यहाँ पे ऐसे पिन खांचे बने हैं ना, ऐसे खांचे। तो ये अगर अब मैं आपको ये दिखाऊं तो देखो, वो जो खांचे होते हैं वो यहाँ सेट होते हैं, ध्यान से देखो। सॉरी, वहाँ नहीं, ये वाली पोजीशन देखो, इस वाले पोजीशन पे या इस वाले खांचे पे वो सेट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं PCI एक्सप्रेस कार्ड, जहाँ पे ये सारे कार्ड लग जाते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, यानी कि ब्लूटूथ और जो है मतलब कि वाईफाई कार्ड किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है CPU को ढंग से समझा, ठीक है दोस्तों। तो CPU तो हमने यहाँ पे जो है समझ लिया। अब आने वाला जो आपका अगला लेक्चर है उसके अंदर हम यहाँ पे जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या है उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वाले वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।